आईपीएल 2025 के ऑक्शन में कहीं पर खुशी है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गम है। और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इन खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें आईपीएल 2025 में झटका लगा है। कुछ को जोर का झटका धीरे से लगा है, कुछ को बहुत बड़ा झटका लगा है। जैसे कैसे मिचेल स्टार्क को बहुत बड़ा झटका लगा। मिचेल स्टार्क टॉप गेंदबाज रहे थे, आईपीएल 2024 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच शायद बने थे। गजब की गेंदबाजी थी, मतलब क्वालिफायर 1 और फाइनल में एकदम तोप वाली गेंदबाजी की थी। 25 करोड़ में खरीदा गया था उन्हें 24 में, लेकिन इस बार इसकी कीमत आधी से ज्यादा कम हो गई है। दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें खरीदा सिर्फ 11 करोड़ 75 लाख में, मतलब उसकी पुरानी टीम केकेआर ने इतना लंबा दाव नहीं लगाया, आरसीबी ने भी टीम दाव नहीं लगाया और दिल्ली के बड़े सस्ते मिल गए। मतलब आमतौर पर किसी खिलाड़ी को 11 करोड़ मिले या 12 करोड़ मिले तो बहुत ज्यादा रकम होती है, लेकिन स्टार्क के हिसाब से ये कम रकम है, क्योंकि स्टार्क पिछले बार हाईएस्ट पैसा पाने वाला प्लेयर बन गए थे। बहुत बड़ी तोप बॉलर थे और आईपीएल 2024 में 14 मैच में 17 विकेट निकाले थे। हालांकि महंगे साबित हुए थे, लेकिन क्वालिफायर और फाइनल में बहुत अच्छा किया था। दूसरा जिन्हें बड़ा झटका लगा वो है केएल राहुल। राहुल पंजाब में कैप्टन थे, नाम था, रुतबा था, कमाल था, लेकिन अब दिल्ली ने 14 करोड़ में खरीदा। दिल्ली की बल्ले बल्ले हो गए। राहुल के नाम से लखनऊ स्लो पिच थी, दिल्ली में पाटा स्टेडियम में राहुल को सूट करेगा, लेकिन 17 करोड़ में जो राहुल लखनऊ के थे वो 14 करोड़ में गए। आमतौर पर यह माना जाता था कि ऑक्शन में जाने के बाद कीमत बढ़ेगी। उनके साथ वाले प्लेयर जो थे श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर और ऋषभ पंत, वो बहुत पैसा कमाए। राहुल को इतना पैसा नहीं मिले एंड दैट इज क्वाइट शॉकिंग कि राहुल को इतने पैसे क्यों नहीं मिले हैं। एक कहानी है, लेकिन डीसी और एलएसजी के कैप्टन बदल गए हैं। डीसी को राहुल मिल गए, एलएसजी को ऋषभ पंत मिल गए। दोनों की बल्ले बल्ले हो गए हैं। ऋषभ पंत बस डिफरेंस ये है कि 27 करोड़ में गए हैं और राहुल 14 करोड़ का डिफरेंस जो है वो आया है। डीसी को 14 करोड़ में कैप्टन मिल गया, कीपर मिल गया, ओपनिंग बल्लेबाज मिल गया, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मिल गया, कंप्लीट पैकेज मिल गया और कंसिस्टेंट प्लेयर मिल गया। राहुल ने आईपीएल 2024 में 14 मैचों में 520 रन बनाए थे, 37 की एवरेज था, 136 का स्ट्राइक रेट था। तो आई थिंक बल्ले बल्ले उनके है, उनके पास बाकी तगड़े प्लेयर है। राहुल कंसिस्टेंट हो गए, कैप्टन है, ये टीम अच्छा कर सकती है। तीसरा झटका लगा है समीर रिजवी को। समीर रिजवी को सीएसके ने 8 करोड़ 40 लाख में खरीदा था। बहुत नाम हुआ था, यंगेस्ट प्लेयर थे, छाए थे चारों तरफ, चर्चाएं चल रही थी, बातें हो रही थी। रशीद खान को आते ही 2 गेंदों में 2 छक्के मारे थे। यूपी टी20 में काफी रन बनाए थे, लेकिन इनका भी नुकसान हुआ। 95 लाख में आकर रुक गए, डाउनफॉल है। समीर रिजवी का झटके में हो गए, हालांकि दिल्ली ने खरीदा है, प्रूव कर सकते हैं यंग प्लेयर है। पिछले साल सीएसके ने खरीदा था, बहुत चर्चा हुई थी। 8 करोड़ 40 लाख पहली बॉल पर मारा था रशीद खान को, 1 ओवर में 2-2 छक्के, लेकिन सीएसके ने रिलीज कर दिया। सीएसके में आप रहते हो तो आपकी चर्चाएं बहुत ज्यादा होती है, तो पैसे का भी नुकसान है और टीम का भी नुकसान है। सीएसके में रहने में फर्क अलग हो, धोनी के आसपास रहोगे, काफी कुछ सीखने को मिलता है। समीर रिजवी हालांकि लास्ट ईयर बहुत कुछ कर नहीं पाए थे, 5 मैच में 51 रन बनाए थे, लेकिन इस साल डोमेस्टिक में अच्छा किया। हालांकि इंटरेस्टिंग ये भी है कि राहुल, स्टार्क और रिजवी तीनों दिल्ली के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। दिल्ली ने अच्छे परचेज किया है, जिन जिन को नुकसान हुआ सबको दिल्ली ने खरीद लिया। केएल राहुल 14 करोड़, मिचेल स्टार्क 11.5 करोड़, नटराजन को भी खरीद लिया उन्होंने, मैकगर को भी खरीद लिया, हैरी ब्रूक को भी खरीद लिया, समीर रिजवी को खरीद लिया, आशुतोष शर्मा और मोहित शर्मा को भी खरीद लिया। सारे प्लेयर्स रहे हैं दिल्ली के पास जो बल्ले बल्ले। अगला नुकसान जो है वो है मैक्सवेल का हुआ। मैक्सवेल 11 करोड़ में आरसीबी में थे लास्ट ईयर और इस बार 4 करोड़ 20 लाख में। अगेन एक बहुत बड़ा झटका मैक्सवेल के लिए। आरसीबी ने इनके लिए आरटीएम भी यूज नहीं किया, इसका रीजन शायद लास्ट ईयर उनका फ्लॉप होना था। 10 मैच में 52 रन बनाए थे, 5 का एवरेज था। ये कहानी रही इनकी, मुश्किल रही, बहुत नुकसान इनको हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ और ये नुकसान इनको परेशान करने वाला हो सकता है।
राहुल त्रिपाठी को भी नुकसान हुआ है। 8.5 करोड़ में गए थे एसआरएच में, इस बार 3 करोड़ 40 लाख में सीएसके लिए गए। हालांकि शायद चांसेस ज़्यादा मिलेंगे सीएसके में और उसके बाद वापसी कर सकते हैं, तो ये इनके लिए बल्ले बल्ले हो सकते हैं यार, अच्छे चांसेस मिल रहे हैं। ठीक है, सारे मैच खिला नहीं रहे थे, परेशान हो रहे थे वहाँ पर, धोनी के आसपास रहे बड़े प्लेयर बन के निकल सकते हैं, कमाल कर सकते हैं। ईशान किशन को भी नुकसान 15 करोड़ में थे, नहीं 15.5 करोड़ में थे, एसआरएच ने खरीदा है 11.5 करोड़ में, एमआई ने रिलीज कर दिया, दाव नहीं लगाया है। हो सकता है एसआरएच में जाए, वहाँ खेलने के भी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। एसआरएच के पास काफ़ी प्लेयर है, तो ये सारी कहानी है। ये कई और प्लेयर है उनको नुकसान हुआ। वार्नर 2 करोड़ में ऑक्शन में बिके नहीं, देवदूत पडिक्कल बिके नहीं, जॉनी बेयरस्टो बिके नहीं, पीयूष चावला 50 लाख में बिके नहीं, तो काफ़ी प्लेयर्स को और भी नुकसान हुआ। बट ये आईपीएल डे 1 पे जिनको फटका लगा है वो यही खिलाड़ी है। आपको नज़र में सबसे बड़ा लॉस किसका हुआ है और सबसे बेस्ट बाय किसका हो गया है? आई थिंक केएल राहुल अच्छी खरीद ली, 14 करोड़ में राहुल अच्छी डील है, वर्थ डील है। डेविड मिलर 7.5 करोड़ में अच्छी डील है और बहुत सारे लोग सस्ते में बिक गए हैं।